वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कोलंबिया के सदर को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का एक केबल इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी से मुल्क में अपनी सिफारती ड्यूटी के इख्तिताम पर स्पेन की सफीर ने आज अमीरी दीवान में मुलाकात की। गाजा की तामीरी नौ के लिए कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि वो कतर फंड बराए तरक्की के ताउन से गाजा की पट्टी में ज़रूरतमंद खानदानों को नकद इमदाद के जुलाई बैच की तकसीम कल से शुरू करेगी। वज़ारत सेहत आम्मा ने गर्मी से होने वाली बीमारी पर काबू पाने के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हैं। कतर सिविल अथॉरिटी कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में जारी हाई लेवल मीटिंग में शिरकत कर रही है। और श्रीलंका की पार्लियामेंट ने जनाब गोटाबाया राजापक्सा की जगह जनाब रेनिल विक्रमसिंघे को मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया है। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कोलंबिया के सदर जनाब इवान ड्यूक मार्क्वेस को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का एक केबल इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी और वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने भी कोलंबिया के सदर को अलग अलग मुबारकबाद के पैगामात भेजे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने मिस्र के सदर जनाब अब्दुल फत्ताह अल सीसी को मिनिया गवर्नरेट में मुसाफिर बस हादसे के मुतासरीन के लिए ताज़ियत का एक केबल इरसाल किया। इस हादसे में 23 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हुए हैं। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी से मुल्क में अपनी सिफारती ड्यूटी के इख्तिताम पर स्पेन की सफीर मोहतरमा मारिया बेलिन एल्फेरो हर्नांडिस ने आज अमीरी दीवान में मुलाकात की। नायब अमीर ने कतर और स्पेन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने में मोहतरमा मारिया के किरदार को सराहते हुए उन्हें अलवजबा डेकोरेशन से नवाजा और मुस्तकबिल में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारियों में उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गाजा की तामीर नौ के लिए कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि वो कतर फंड बराए तरक्की के ताउन से गाजा की पट्टी में ज़रूरतमंद खानदानों को नकद इमदाद के जुलाई बैच की तकसीम कल से शुरू करेगी। कतर की गाजा की तामीर नौ कमेटी के चेयरमैन सफीर मोहम्मद अल इमादी ने कहा कि गाजा पट्टी के गवर्नरेट्स में तकरीबन 1 लाख ज़रूरतमंद खानदानों को $100 फी खानदान के हिसाब से नकद इमदाद फराहम की जाएगी। जनाब अल इमादी ने मजीद कहा कि तकसीम की रकम अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए दी जाएगी। तहफ़्फ़ुज़ और समाजी बहाली मरकज़ द प्रोटेक्शन एंड सोशल रिहेबिलिटेशन सेंटर ने बेल्जियम के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ तंजीम चाइल्ड फोकस के साथ ताउन के प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते का मकसद दोनों फरीकों के दरमियान ताउन के रिश्तों को और मजबूत बनाना है। वज़ारत सेहत आम्मा ने काम की जगहों पर गर्मी से होने वाली बीमारी पर काबू पाने के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश किए गए एक इन्फोग्राफिक के जरिए से आवाम को खबरदार किया गया है कि गर्मी खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा फर्स्ट एड के कई इक़दाम भी तजवीज़ किए गए हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। रुख करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज का। रूस के सदर जनाब व्लादिमीर पुतिन ने तेहरान में कल साफरीकी सरबराही इजलास से कबल ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब अली खामेनेई और मुल्क के सदर जनाब इब्राहिम रईसी से अलग अलग मुलाकात की। रूसी सदर ने तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगान से भी मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान जनाब पुतिन और जनाब रईसी ने दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, ट्रांजिट, तिजारती तबादले के शोबों में दो तरफा ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया। इसके अलावा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर मुश्तरका दिलचस्पी की मुतअद्दिद उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस शहर के बाहर पहाड़ी इलाकों में जंगल में आग लगने से 3 फायर फाइटर समेत 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक 7 रिहायशी इलाकों और बच्चों के अस्पताल को खाली करा दिया गया है। इंडोनेशिया के शुमाली सुमात्रा में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया, ताहम जानो माल के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। श्रीलंका की पार्लियामेंट ने जनाब गोटाबाया राजापक्सा की जगह जनाब रेनिल विक्रमसिंघे को मुल्क का नया सदर मुंतखब किया है। गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज के बाद जनाब राजापक्सा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। श्रीलंका कुछ अरसे से शदीद माशी बहरान का सामना कर रहा है और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज के बाद गुज़िश्ता हफ्ते साबिक सदर राजापक्सा मुल्क से फरार हो गए थे। गुज़िश्ता 20 सालों में एशिया पैसिफिक खित्ते में श्रीलंका बैरूनी कर्जों पर डिफॉल्ट करने वाला पहला मुल्क है। गर्मी की शदीद तरीन लहर और दर्जे हरारत से मगरबी यूरोप में आम जिंदगी मुतासर हो गई है। मौसमी महकमों के मुताबिक बरतानिया में मंगल को अब तक का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। अब तिजारती दुनिया से कुछ खबरें। नॉर्थ फील्ड ईस्ट में तमाम प्रोजेक्ट पार्टनर्स के ऐलान के बाद कतर नॉर्थ फील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले पर अमल दरामद करेगी। इससे कतर लिक्विफाइड नेचुरल गैस की अपनी पैदावार को 110 मिलियन टन तक बढ़ाने की उम्मीद रखती है। पैदावार के लिए 2025 तक 4 नए प्रोडक्शन लाइन्स तैयार किए जा रहे हैं। कतर एनर्जी ने $9.82 फी बैरल के प्रीमियर पर खाम तेल के 2 कार्गो फरोख्त किए हैं, जो 4 महीने में सबसे ज्यादा हैं। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सदर दफ्तर में जारी इंटरनेशनल एविएशन CO2 एमिशन रिडक्शन के लिए एक हाई लेवल मीटिंग में शिरकत कर रही है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कोलंबिया के सदर को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का एक केबल इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी से मुल्क में अपनी सिफारती ड्यूटी के इख्तिताम पर स्पेन की सफीर ने आज अमीरी दीवान में मुलाकात की। गाजा की तामीरी नौ के लिए कतरी कमेटी ने ऐलान किया है कि वो कतर फंड बराए तरक्की के ताउन से गाजा की पट्टी में जरूरतमंद खानदानों को नकद इमदाद के जुलाई बैच की तकसीम कल से शुरू करेगी। वजारत सेहत आम्मा ने गर्मी की बीमारी पर काबू पाने के लिए कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में जारी हाई लेवल मीटिंग में शिरकत कर रही है। और श्रीलंका की पार्लियामेंट ने जनाब गोटाबाया राजापक्सा की जगह जनाब रेनिल विक्रमसिंघे को मुल्क का नया सदर मुंतखब कर लिया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचा। स्टूडियो से सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107।
السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.